हेलो स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज पेज नंबर 22 पे प्रॉब्लम नंबर 1.6 है। ठीक है, तो स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कह रही है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। ठीक है, हमें कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड जो है फाइंड आउट करनी है। तो जब भी अगर आपको क्वेश्चन में कंसंट्रेशन कहा गया है तो इट मींस कि आपको मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। एंड सेकंड हिंट हमें कहां से मिल रहा है? मोल्स पर लीटर से। ठीक है, तो मोल्स पर लीटर किसके यूनिट होते हैं? मोलैरिटी के। तो व्हाट दे आर सेइंग, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर इन ए सैंपल। कि आपके पास एक सैंपल है, मतलब एक सोल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड कितनी प्रेजेंट है वो फाइंड आउट करनी है। विच हैज ए डेंसिटी, मतलब अब आपके पास जो सोल्यूशन है उसकी डेंसिटी दी हुई है 1.41 ग्राम पर ml। ठीक है, एंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग 69%। कि हमारे पास जो मास परसेंट है नाइट्रिक एसिड की वो कितनी दी हुई है? वो हमारे पास 69% दी हुई है। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अगर मैं 69% को अज्यूम करके चलूं तो 69% ऑफ नाइट्रिक एसिड मीन्स मैं अज्यूम कर रही हूं कि 100 ग्राम का सोल्यूशन है, तो 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड इन 100 ग्राम सोल्यूशन। ठीक है, कि मेरे पास एक सोल्यूशन है, उसका जो मैं मास है वो 100 ग्राम अज्यूम कर रही हूँ, तो डेफिनेटली उसमें जो मेरे पास नाइट्रिक एसिड है वो कितना हो जाएगा? 69 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 100% के हिसाब से 69% जो है नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है। डन। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या दी है? नेक्स्ट हमें डेंसिटी ऑफ द सैंपल दी हुई है, या आप डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कह सकते हो। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितनी दी हुई है? दैट इज 1.41 ग्राम पर ml। ठीक है, कि हमारे पास जो डेंसिटी है इतनी दी हुई है। अब हम देख लेते हैं कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि उसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम अपनी गिवन वैल्यूज को रिलेट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कौन सी वैल्यूज प्रेजेंट है और कौन सी वैल्यूज जो है हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी मस्ट बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट by total volume of solution। ठीक है, अब हमारे पास डेंसिटी जो है वो किस में दी हुई है? ml में दी हुई है, तो डेफिनेटली अब यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसकी बात भी मुझे ml में करनी पड़ेगी। तो हम क्या कहेंगे? इन ml। तो अगर मेरे पास वॉल्यूम ml में आ रही है तो मैं क्या करती हूँ? मैं इंटू 1000 कर देती हूँ न्यूमरेटर में। ठीक है, अब ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया, जिससे मुझे देखना है कि मेरे पास कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमारे पास गिवन नहीं है, ना ही हमारे पास वॉल्यूम गिवन है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का क्या फॉर्मूला होता है? सोल्यूट इक्वल टू गिवन मास, जो आपके पास गिवन मास होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, तो अगर मैं सोल्यूट जो है HNO3 मान रही हूँ तो आप HNO3 ही साथ में लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। डन। अब इसमें देखो आपके पास क्या गिवन है? गिवन मास गिवन है, ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम एक साइड पे मॉलिक्यूलर मास जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है, एक ही एटम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए आप डायरेक्ट ले लोगे। नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का 14 आता है। ठीक है, एक ही एटम ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो आप एज इट इज ले लोगे। अब ऑक्सीजन का कितना होता है? दैट इज 16। ठीक है, 16 एटॉमिक मास जो है ऑक्सीजन का आएगा। तो अब आप क्या करोगे? आपने जो है 3 एटम्स प्रेजेंट है तो इंटू 3 कर दोगे। ठीक है, तो जब आपने इसको किया 16 इंटू 3 कितना होता है? 48 होता है। ठीक है, 48 में आप 14 प्लस करोगे एंड 1 प्लस करोगे। ठीक है, 48 प्लस 15 हमारे पास कितना आ जाएगा? दैट विल बी 63 ग्राम पर मोल। डन। अब आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं,
फर्स्ट गिवन मास भी आ गया है, ठीक है, कि हमारे पास जो 69 ग्राम है दैट इज गिवन मास, एंड हमारे पास जो है यहाँ पे मॉलिकुलर मास भी आ गया। तो अब आप वैल्यूज पुट कर दोगे, तो वैल्यूज जब पुट की तो आंसर इज 69 डिवाइडेड बाय 63, ठीक है। अब ये वैल्यूज जो हैं आप एज इट इज रख लीजिए, हम आगे जाके एक परमानेंट या कंप्लीट कैलकुलेशंस कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैं इसके जो यूनिट्स हैं वो साथ साथ में कैंसिल आउट कर देती हूँ। ये ग्राम पर मोल आ गया, ठीक है, ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया 69 बाय 63। अब ऑब्वियस सी बात है कि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कोई चीज आती है तो वो क्या हो जाती है, न्यूमरेटर में चले जाती है, तो दिस इज मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला हमारे पास ठीक आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट हमने टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट हो सकती है, अब देखते हैं कि हमें वॉल्यूम के लिए क्या क्या चाहिए होगा। तो वॉल्यूम के लिए डेंसिटी चाहिए होगी एंड मास चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट वॉल्यूम करनी है, ठीक है। तो आप वॉल्यूम जो है उसको लेफ्ट साइड ले जाइए एंड डेंसिटी जो है वो राइट साइड में आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी हो गया, डन। एंड अब हमने क्या करना है, हमने वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम यहीं पे वैल्यूज पुट कर देंगे। सो क्या है, मास ऑफ दी सोल्यूट कितना आ रहा है, हमारे पास सॉरी मास ऑफ सोल्यूशन हम कितना अज्यूम कर रहे हैं, 100 ग्राम अज्यूम कर रहे हैं। सो 100 ग्राम आ गया, ठीक है। डेंसिटी कितनी अज्यूम की हुई है हमने, 1.41 ग्राम पर ml, राइट। ग्राम के साथ आप ग्राम कैंसिल कर दोगे, तो जब आपने 100 को 1.41 के साथ डिवाइड किया तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 70.92। अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में हमारे पास यूनिट है, तो ये क्या होगी, ये न्यूमरेटर में चले जाएगी, तो क्या हो गया, ml आ गया। अब वॉल्यूम भी हमें मिल गई है एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट भी मिल गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मोलैरिटी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर सकती हूँ क्योंकि मैंने पहले क्या किया हुआ है, इसकी ऑलरेडी फॉर्मूला जो है वो लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या आ जाएगा, 69 बाय 63, ठीक है। एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितनी आ रही है, दैट इज 70.92, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बात है ये ml में है, डेंसिटी सॉरी वॉल्यूम जो है हमारे पास ml में आ रही है, तो मैं क्या करूंगी, न्यूमरेटर में इंटू 1000 कर दूंगी, ठीक है। तो जब आपने ये सारा का सारा सॉल्व किया, मतलब इनकी मल्टीप्लीकेशन जो थी वो कंप्लीट की, तो उसके बाद डिवीजन जो है वो करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है दैट इज 15.44 मोल पर लीटर, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो से 15.44 मोलर। तो लीटर हमने यहाँ पे जो हमने एक्चुअल में मोलैरिटी फाइंड करनी थी कि कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड जो है मोल पर लीटर में फाइंड आउट करना था, तो दिस इज द एग्जैक्ट आंसर दैट वी आर गेटिंग।